अध्याय 26 उथल पुथल 5। ज्यो कुआंग्युन वास्तव में जंगली था, लेकिन ज्यो कबीले के भीतर उसे वास्तव में जंगली होने का अधिकार था। उनके कान छिदवाने वाले भाषण का तो जिक्र ही नहीं, भले ही उन्होंने पूरे ज्यो कबीले के कुत्तों को बुलाया हो। ज्यो कबीले के सभी लोगों को आज्ञाकारी रूप से सुनना होगा। निश्चित रूप से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जवाब देने की हिम्मत करेगा। यह भी संभव हो सकता है कि कुछ लोग तदनुसार अपनी पूंछ हिलाने लगें। बुजुर्ग ज्यो झेंग के मरने से पहले उन्हें अपने बेटे के प्रति अपने स्नेह की याद आई और उन्होंने अपने पीछे एक मरणासन्न इच्छा छोड़ दी। उन्हें उम्मीद थी कि हम यहाँ की युवा पीढ़ी में से ज्यो संप्रदाय को वापस लाने के लिए सबसे अच्छी योग्यता वाले व्यक्ति को ढूंढ लेंगे। ज्यो कुआंग्युन ने वह रोस्टर उठाया जिसे ज्यो यूनहाई ने रात भर तैयार किया था, अपने चारों ओर देखा और फिर अहंकार से कहा, आज मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करूंगा। थोड़ी देर में मैं जिसका भी नाम पुकारूंगा वह मेरे सामने आएगा और अपनी अगाध शक्ति का परिचय देगा। हालांकि योग्यता आपकी गहन शक्ति के स्तर से नहीं बल्कि आपकी नींद और क्षमता से तय होती है। मेरे यहाँ आने से पहले मेरे माननीय पिता ने मुझे प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर का एक बैच लाने को कहा था। चयनित व्यक्ति को न केवल ज्यो संप्रदाय में वापस लाया जाएगा बल्कि पुरस्कार के रूप में यह प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर भी प्राप्त होगा। अच्छी चिकित्सा का आनंद केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास पर्याप्त योग्यता है। यदि इसका उपयोग कूड़े के ढेर पर किया जाए तो यह केवल बर्बाद होगा। यह कहते हुए ज्यो कुआंग्युन की नजर ज्यो यूनहाई की ओर झुक गई। कबीले स्वामी, गहरा उद्घाटन पाउडर लाओ। भले ही यह ज्यो कबीले के लिए एक उपहार है, आपको इसे पुरस्कार के रूप में सर्वोत्तम योग्यता वाले व्यक्ति को देने के बारे में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्यो कुआंग्युन के शब्द कितने हास्यास्पद थे। ज्यो यूनहाई अभी भी कोई आपत्ति जताने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि उनके शब्दों को सुनकर ज्यो यूनहाई की अभिव्यक्ति अचानक पीली हो गई और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर को पुनः प्राप्त करने के लिए आगे नहीं बढ़ा बल्कि हड़बड़ाहट में वहीं खड़ा रहा। क्या बात! ज्यो कुआंग्युन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। कबीले मास्टर ज्यो, आप प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर के साथ भाग लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यो यूनहाई ने तुरंत भयभीत भाव से अपना सिर हिलाया। यह केवल सिर्फ क्या? पुटोंग ध्वनि के साथ ज्यो यूनहाई तुरंत दोनों हाथों कांपते हुए एक घुटने पर बैठ गया। उन्होंने आतंक से भरे चेहरे के साथ कहा, मैं मरने के लायक हूं। युवा मास्टर ज्यो ने कल हमें जो गहन उद्घाटन पाउडर उपहार में दिया था, मैंने उसे हमारे ज्यो कबीले के अस्पताल में छोड़ दिया और वहां मौजूद व्यक्ति को यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें इसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए। लेकिन आज सुबह अस्पताल का एक व्यक्ति अचानक मुझे यह बताने के लिए दौड़ा कि अस्पताल में प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर अप्रत्याशित रूप से गायब हो गया है। नीचे मौजूद भीड़ में तुरंत अफरा-तफरी मच गई। ज्यो संप्रदाय द्वारा लाए गए खजाने को चुराने की हिम्मत किसकी हो सकती है? ज्योचे थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि उसके दिल में संदेह का विस्फोट हुआ। ज्यो यूनहाई के बारे में उसकी 10 वर्षों की समझ के आधार पर वह उसे एक सतर्क व्यक्ति मानता था। उनके चरित्र को जानने के बाद ज्यो संप्रदाय द्वारा उनसे प्राप्त करने के बाद लाए गए खजाने को अपने पास रखने के बजाय उसे अस्पताल में रखना थोड़ा अनुचित था। यह जानते हुए कि अस्पताल में केवल ज्योगु था जिसने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। चिकित्सा के क्षेत्र में और व्यावहारिक रूप से कोई गहरी ताकत नहीं होने के कारण अस्पताल को ज्यो कबीले के भीतर सबसे कमजोर रूप से संरक्षित क्षेत्र माना जा सकता है। इतना ही नहीं, प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर ज्यो संप्रदाय द्वारा लाया गया था। भले ही किसी को इसकी इच्छा हो, कम से कम उन्हें तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक ज्यो संप्रदाय के लोग कार्रवाई के लिए नहीं चले जाते। उन्होंने अप्रत्याशित रूप से इतना खतरनाक समय क्यों चुना? अगर उन्होंने इसे चुरा भी लिया तो क्या बाद में इसका उपयोग करने के लिए उनके पास जीवन भी होगा? ज्यो लाई का पूरा शरीर कांप गया। उसने तुरंत ज्यो लिंगशी की ओर देखा और पाया कि ज्यो लिंगशी का चेहरा भी आश्चर्य से भरा हुआ था। ज्यो ली की नुकीली नजर को देखते हुए ज्यो लिंगशी ने तुरंत अपना सिर जोर से हिलाकर संकेत दिया कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है।
ज्योली ने अपनी निगाहें हटा लीं और अंदर ही अंदर राहत की गहरी सांस ली। क्या? ज्यो कुआंग्युन हिंसक रूप से अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से काली पड़ गई थी। उसके शरीर से एक भयानक आभा फैल रही थी। उन्होंने ज्यो यूनहाई की ओर देखा और उग्रता से कहा, आप ऐसा कह रहे हैं वास्तव में कोई है जो प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर चुरा लेगा? आपका विनम्र सेवक इसकी रक्षा नहीं कर सका। मैं यंग मास्टर जियो से सजा देने का अनुरोध करता हूं। जियो यूनहाई ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके पूरे चेहरे पर शर्म और डर के भाव थे। यह मजाकिया है। जैसे ही उसकी छाती फूली, जियो कुआंगयुन ने जोर से सांस ली। उसका रंग और भी गहरा हो गया। वह स्पष्ट रूप से अत्यधिक क्रोधित था। किसी ने वास्तव में जियो कबीले को दिया गया हमारा उपहार चुराने का साहस किया। अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने वास्तव में इस फ्लोटिंग क्लाउड सिटी को कम आंका है। आप सभी वास्तव में काफी साहसी हैं। जियो कुआंगयुन का गुस्सा और हत्या का इरादा लगभग पूरे जियो कबीले तक फैल गया था। इससे सभी की रीढ़ें कांप उठीं और उनके दिल पसीज गए। उन्होंने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की और अपनी घबराहट से निपटने में असमर्थ होकर इस डर से अपना सिर नीचे झुका लिया कि जियो कुआंगयुन उन्हें देख लेगा। जियो चे ने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं। उसकी नजर सीधे जियो कुआंगयुन की आंखों पर पड़ी। थोड़ी देर बाद उसने जियो लाई को चिढ़ाया और धीमी आवाज में पूछा, दादाजी, कबीले के मालिक ने कल इस जियो कुआंगयुन को नाराज नहीं किया था, है ना? जियो लाई चौंका, फिर अपना सिर हिलाया। जियो यूनहाई हमेशा विवेकशील था। उसे इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था। तो यह अजीब है। जियो चे ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और फिर धीरे से कहा, यह जियो कुआंगयुन का गुस्सा स्पष्ट रूप से नकली है। यदि कबीले के स्वामी ने उसे नाराज कर दिया था और उसने इसे स्वयं चुराने और फिर कबीले के स्वामी को दोषी ठहराने की योजना बनाई थी, तो यह समझ में आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे यह मत बताइए कि जियो कुआंगयुन अकेले बंदर का अभिनय कर रहा है। जबान संभालो। जियो लाई को उसके शब्दों का मतलब समझ में नहीं आया और इसलिए उसने चुपचाप उसे चेतावनी दी। जियो कुआंगयुन की आंखें भयावह हो गईं और उसकी अभिव्यक्ति तूफानी बादल के रंग में बदल गई। कल जब मैंने प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर निकाला तो चारों ओर केवल जियो कबीले के सदस्य थे। मुझे नहीं लगता कि आप जियो कबीले के लोग इतने मूर्ख होंगे कि यह तथ्य कि आपने एक उच्च श्रेणी की दवा प्राप्त की है, बाहरी लोगों के कानों में फैल जाएगी। इसके अलावा फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में आपके जियो कबीले की रक्षात्मक क्षमताओं को कमजोर नहीं माना जा सकता है। अगर कोई इसे तोड़ना चाहे तो यह आसान नहीं होगा। फिर चोर आपके जियो कबीले से होना चाहिए। जियो कुआंगयुन के शब्दों के कारण जियो कबीले के सभी सदस्यों की अभिव्यक्ति बदल गई। फुसफुसाहटों की आवाज और भी तेज हो गई। जियो यूनहाई ने भी तुरंत सिर हिलाया, सही है। युवा मास्टर जियो स्पष्ट रूप से देखता है। जब मुझे पता चला कि प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर चोरी हो गया है तो मैंने यह भी सोचा कि इसे हमारे जियो कबीले के किसी व्यक्ति ने चुरा लिया है। अस्पताल का जियोगु लगभग 60 साल का है और उसे सांसारिक मामलों से कोई सरोकार नहीं है। उसे प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होगी, इसलिए उसे इसे चुराना नहीं चाहिए। बाकी सभी को संभवतः संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। हमारे जियो संप्रदाय की नज़र में महत्वहीन जियो कबीला उल्लेख के लायक ही नहीं है। हमारे जियो संप्रदाय का कोई भी नीच व्यक्ति अकेले ही आपके पूरे वंश का सफाया कर सकता है। इस बार हमने अपनी उपस्थिति से आपको गौरवान्वित किया और हजारों ली को आपके जियो कबीले तक ट्रेक किया। इससे आपको बहुत प्रतिष्ठा मिली और यह दयालुता का एक बड़ा प्रदर्शन था। फिर भी आपने इसके बदले मुझे इतना बड़ा आश्चर्य दिया। यह व्यावहारिक रूप से हमारे जियो संप्रदाय के चेहरे पर एक तमाचा है। जियो संप्रदाय के चेहरे पर एक तमाचा। इस अतुलनीय रूप से अजीब और बड़े आरोप के कारण जियो यूनहाई का चेहरा तुरंत लाल हो गया। जियो कुआंगयुन की आंखें सांप की तरह थीं, जो एक चेहरे से दूसरे चेहरे तक फैल रही थीं। उसकी नजर से प्रभावित सभी लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया, मानो बिजली गिरने से बचने की कोशिश कर रहे हों। किसी ने भी उसके चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं की।
हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि जियो कुआंग्युन की आंखें अविश्वसनीय रूप से भेदने वाली थीं या उसकी आभा इतनी भयंकर थी। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि उन्हें विशाल जियो संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था। जियो चे की नजर जियो युनहाई के चेहरे पर गई और उसकी अभिव्यक्ति और भी उदास हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा जिसे केवल वह सुन सकता था, यह जियो युनहाई का आचरण भी अप्रत्याशित रूप से नकली है। वे वास्तव में क्या करना चाहते हैं? जियो चे की 2 जन्मों की यादों में, विशेष रूप से एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के जीवन की यादों में, उन्होंने अच्छे और बुरे के अनगिनत डिजाइनों का अनुभव किया था और कई बार जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को पार किया था। उन्होंने जिन लोगों से मुलाकात की, उनकी संख्या तो और भी असंख्य थी, सबसे सामान्य लोगों से लेकर दुनिया के अधिपतियों तक। यहाँ तक कि सैकड़ों वर्ष पुराना कोई गहन अभ्यासी भी उसकी आंखों में देखी गई दुष्टता की तुलना करने में सक्षम नहीं होगा। जियो कुआंग्युन ने एक बार फिर अपनी नजर चारों ओर घुमाई। उनका स्वर अचानक नरम हो गया। इसे भूल जाओ, भले ही यह वास्तव में खेदजनक है। मैं इस छोटी सी जगह के आप लोगों से परेशान होने से परेशान नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर चुराया है, मैं आपको आज्ञाकारी रूप से बाहर आने और प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर सौंपने के लिए 15 सेकंड का समय दूंगा। मैं तुम्हें पहले अपराध के लिए दया दिखा सकता हूं। यदि तुम हठीले बने रहे तो असभ्य होने का दोष मुझ पर मत डालो। जियो बा, गिनती शुरू करो। जियो कुआंग्युन ने बोलना समाप्त करने के बाद एक ठंडी सांस भरी और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। बाईं ओर काले कपड़े पहने युवक आगे बढ़ा और धीमी आवाज में उल्टी गिनती शुरू कर दी। जियो यूनहाई तुरंत पलटा और ऊंची आवाज में कहा, वह कीड़ा जिसने प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर चुरा लिया, क्या तुमने सुना? युवा मास्टर जियाओ आपको बाहर निकलने का रास्ता देने के लिए उदारतापूर्वक सहनशील हैं। जल्दी से अपना व्यवहार सुधारो और माफी मांगो। यदि नहीं तो यंग मास्टर जियो का तो जिक्र ही नहीं, पूरा जियो कबीला आपको कभी माफ नहीं करेगा। 12, 11, 10, 9। जियोबा नामक काले कपड़े पहने व्यक्ति ने उल्टी गिनती जारी रखी। जियो कबीले में हर कोई अपने पड़ोसियों की ओर देखने लगा, एक के बाद एक यह अनुमान लगाने लगा कि कौन इतना लापरवाह था कि जियो संप्रदाय द्वारा लाई गई चीज को चुराने की हिम्मत कर रहा था। हालांकि जियो कुआंग्युन के मुंह से दया निकली थी, उसकी अभिव्यक्ति से किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि स्वेच्छा से अपराध स्वीकार करने के बाद वे उसकी दया अर्जित करेंगे। 4, 3, 2, 1। समय समाप्त हो गया। जियोबा की आवाज बंद हो गई और वह फिर पीछे हट गया। जियो कुआंग्युन एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। उसकी निगाहें गहरी और क्रूर थीं और उसने उपहास किया, मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था। चूंकि जब आप किसी अच्छी चीज को देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता, इसलिए जब मैं आपको पकड़ लूं तो निर्दयी होने के लिए मुझे दोष न दें। जियो। हाँ। जियो कुआंग्युन की चिल्लाहट के मद्देनजर एक और काले कपड़े पहने युवक आगे बढ़ा और फिर तुरंत अपनी हथेली ऊपर उठाई। गहन शक्ति का एक भंवर उसकी हथेली में संघनित होने लगा। जियो कबीले मास्टर, गहरा उद्घाटन पाउडर ब्लैक बॉक्स के साथ चोरी हो गया था, है ना? हाँ, वे एक साथ चोरी हो गए थे। जियो यूनहाई ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर संदेह की झलक दिख रही थी, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वह यह सवाल क्यों पूछ रहा है। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। बहुत अच्छा। गहरे खुलने वाले पाउडर वाले ब्लैक बॉक्स पर हमारे जियो संप्रदाय की अद्वितीय गहन शक्ति का एक निशान है, ईगल का निशान। जब तक हम अपने जियो संप्रदाय की अद्वितीय गहन शक्ति का उपयोग करते हैं, हम बहुत जल्दी ही आसपास के प्रत्येक ईगल चिन्ह का पता निर्धारित कर सकते हैं। जैसे ही जियो कुंगयुन ने बोलना समाप्त किया, जियो का हाथ अचानक नीचे हो गया और उसके होठों से यह वहां है कि गुर्राहट निकल गई। फिर उसका शरीर आंधी में बदल गया और वह बिजली की तरह अपनी दाहिनी ओर दौड़ा। उसकी गति बहुत तेज थी, पलक झपकते ही वह सबकी नजरों से ओझल हो गया। मुस्कुराओ, ऐसा लगता है कि हमने इसे पहले ही पा लिया है, जियो कुआंग्युन ने व्यंग्य किया। उसकी आंखों की गहराई से आत्मसंतुष्टि की गहरी भावना झलक रही थी, मानो वह अपने प्रदर्शन से बहुत खुश हो। आश्चर्यजनक।
जैसा कि जियो संप्रदाय की अपेक्षा थी, पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं निकल सकती। जियो यूनहाई के चेहरे पर भी एक खुशी का भाव प्रकट हुआ, जो फिर एक बार गहरा हो गया। उन्होंने गंभीरता से कहा, युवा मास्टर जियो, इस मामले की प्रकृति बहुत विभत्स है। इसने न केवल यंग मास्टर जियो के क्रोध को भड़काया, बल्कि हमारे जियो कबीले को काफी बदनामी भी झेलनी पड़ी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चोर कौन है, भले ही वह मेरा बेटा ही क्यों न हो। यंग मास्टर जियो को कोई आशंका होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उन्हें कड़ी सजा देनी होगी। हम बिल्कुल। मेरे जियो संप्रदाय को नाराज करने वाले किसी भी व्यक्ति का अच्छा अंत नहीं हुआ है। इसी समय तेज हवा का झोंका आया। जियो जियो पहले ही जल्दी से वापस आ गया था। उसके हाथों में एक लकड़ी का बक्सा था। लकड़ी के बक्से पर चील का निशान अभी भी हल्की सी रोशनी बिखेर रहा था। यह लकड़ी का बक्सा वास्तव में गहरा उद्घाटन पाउडर रखने वाला बक्सा था, जिसे जियो कुआंगयुन ने कल जियो यूनहाई को दिया था। युवा मास्टर, मुझे यह मिल गया। जियो जियो ने लकड़ी का बक्सा जियो कुआंगयुन की मुट्ठी में दे दिया और फिर बिना कोई आवाज किए पीछे हट गया। सारी फुसफुसाहटें बंद हो गईं। परिवेश इतना शांत हो गया कि सुई की आवाज भी सुनी जा सकती थी। माहौल एकदम ठंडा हो गया। हर किसी ने अपनी आंखें चौड़ी करीं और अपनी सांसें रोक लीं, यह देखने के इंतजार में कि वह कौन था जिसमें प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर को चुराने की हिम्मत करने का साहस था। वे सभी अनुमान लगा सकते थे कि उस व्यक्ति का भाग्य कितना दुखद होगा। जियो जियो, तुम्हें यह बॉक्स कहाँ मिला? जियो कुआंगयुन ने व्यंग्य के साथ पूछा। 66वां आंगन, मालिक के तकिए के नीचे, जियो जियो ने भावहीन चेहरे के साथ स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। 66वां प्रांगण। सभी की निगाहें तुरंत एक ही दिशा में चली गईं, अविश्वसनीय रूप से उस लड़की को घूरने लगीं, जो ऐसी लग रही थी जैसे वह भयभीत हो गई हो। 66वां प्रांगण शब्द सुनकर जियो लिंगशी मौके पर ही दंग रह गया। एक के बाद एक दो आंखों को अपनी ओर मुड़ते देख वह पीछे हट गई और उन्माद से अपना सिर हिलाया और अनजाने में चिल्ला उठी, यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं। अध्याय 27 उथल पुथल 6। 66वां आंगन वह आंगन था जिसमें जियो लिंगशी रहता था। याद रखना कितना आसान था, इसके कारण जियो कबीले में हर कोई इससे अच्छी तरह परिचित था। जियो जियो को 66वां आंगन कहते हुए सुनकर सबसे पहले उन्होंने आंगन के मालिक के बारे में सोचा। भीड़ ने जियो लिंगशी को अलग कर दिया और अलग कर दिया, जिससे उसे हर किसी की नजरों से छिपने की कोई जगह नहीं मिली। जियोली की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई, जबकि जियोचे की भौहें सिकुड़ गईं। जैसे ही वह आगे बढ़ा और जियो लिंगशी के सामने खड़ा हो गया, उसकी अभिव्यक्ति अचानक अतुलनीय रूप से धुंधली हो गई। क्रोध की एक लहर उसके सीने में गड़गड़ाहट के साथ फैल गई, जो फटने की धमकी दे रही थी। केवल जब जियो जियो ने 66वां प्रांगण शब्द पुकारा तो जियोचे को पूरी तरह से समझ में आ गया कि वह तब तक जिस असंगत भावना का अनुभव कर रहा था उसका क्या मतलब था। पहले रास्ते में बहुत सारे लोग थे और वे अपेक्षाकृत एक दूसरे के करीब भी खड़े थे। परिणामस्वरूप जियो कुआंगयुन स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सका कि जियो लिंगशी कहाँ थी। हालांकि अब उसे स्वाभाविक रूप से एक अच्छा लुक मिल सकता है। तुरंत उसकी आंखें चमक उठीं और उनमें किसी खूंखार भेड़िए जैसी चमक आ गई। यह लड़की जिया किंगयुए जितनी अच्छी नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी हर तरह से एक वास्तविक युवा महिला थी। उसकी प्राकृतिक रूप से चमकदार आंखें और सफेद दांत सम्मोहक सुंदरता और सौम्य सुंदर और आकर्षक चेहरा था। विशेष रूप से उसकी आंखें, जो हालांकि इस समय घबराहट और डर से भरी हुई थीं, फिर भी चमचमाते झरने के पानी के तालाब की तरह साफ, पारदर्शी और पूरी तरह से गतिशील थीं। जियो कुआंगयुन ने जबरदस्ती लार का एक कौर निगल लिया और उसका दिल कांप उठा कि जियो यूलोंग ने मुझसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। भले ही यह जियो लिंगशी दिखने में जिया क्विंग्यू से थोड़ी खराब है, लेकिन वह थोड़ी ही खराब है। हालांकि उसका स्वाद निश्चित रूप से उतना ही अच्छा होगा। इसके अलावा जब वह परिपक्व हो जाएगी तो जरूरी नहीं कि वह जिया क्विंग्यू से भी बदतर हो। इस तरह के बैकवाटर स्थान पर आने के बाद मेरी अप्रत्याशित रूप से दो विश्वस्तरीय सुंदरियों से मुलाकात हुई। यह मेरी लंबी और कठिन यात्रा के लिए स्वर्ग का प्रतिफल है।
जियो कुआंगयुन को लगने लगा कि इस जियो कबीले में आने से उसका प्रारंभिक इनकार बस एक बेहद मूर्खतापूर्ण निर्णय था। सौभाग्य से वह अंत में अपने पिता के आदेश की अवहेलना करने में असमर्थ था और आज्ञाकारी रूप से यहाँ आया। जियो लिंगसी, यह तुम कैसे हो सकते हो? जियो लिंगसी को देखकर जियो यूनहाई की अभिव्यक्ति पहले आश्चर्य की थी, फिर सदमे की, फिर अंत में अविश्वास की। यह मैं नहीं था। कबीले मास्टर, यह वास्तव में मैं नहीं था। जियो लिंगशी ने जोर से अपना सिर हिलाया। उसके पूरे चेहरे पर डर का भाव आ गया। उसे वास्तव में कल रात प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर चुराने का विचार आया था, लेकिन जियो लाई द्वारा पकड़े जाने के बाद वह आज्ञाकारी रूप से अपने कमरे में वापस चली गई और सो गई। उसे प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर की चोरी के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लापरवाह चोर एक छोटी लड़की होगी, जियो कुआंगयुन ने रहस्यमय अंदाज में कहा। लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा था कि चाहे वह कोई भी हो, मैं उन्हें हल्के में नहीं छोड़ूंगा। आह, जियो लिंगशी, तुम इतनी जानबूझकर कार्य कैसे कर सकती हो और इस तरह का लापरवाह काम कैसे कर सकती हो? प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर का यह डिब्बा वह खजाना है जिसे जियो संप्रदाय ने हमें उपहार देने के लिए हजारों ली की यात्रा की। इसके साथ मैं संभवतः क्या कर सकता हूं? जियो यूनहाई ने अत्यधिक दुख के भाव के साथ भारी आह भरी। कबीले स्वामी, यह मैं नहीं था। वास्तव में यह मैं नहीं था जिसने इसे चुराया था। जरूर होगी, कहीं न कहीं गलती होगी। यह वास्तव में मैं नहीं था। जियो लिंगसी ने बार बार अपना सिर हिलाया। उसका पूरा चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था। जियो कुआंगयुन ने गुस्से और सख्त आवाज में कहा, प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर का यह डिब्बा आपके तकिए के नीचे पाया गया था। यदि तुमने इसे चुराया नहीं, तो क्या तुम मुझे बता रहे हो कि इसके पंख उग आए और वह वहां उड़ गया? युवा महिला, मैंने तुम्हें पहले अपना अपराध स्वीकार करने का मौका दिया था। यह आप ही थे जिसने इसे नहीं लिया। अब जब हमारे पास निर्णायक सबूत हैं और गवाहों के रूप में जियो कबीले के बाहर के अनगिनत लोग भी हैं, तो भी आप इसे नकारना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें कड़ी सजा नहीं दूंगा तो तुम कबूल नहीं करोगे। तुम्हें भारी सजा दो। उन 5 शब्दों ने जियो लिंगशी के पूरे शरीर को झकझोर कर रख दिया। यदि जियोचे ने तुरंत उसका समर्थन नहीं किया होता तो वह पहले ही जमीन पर गिर गई होती। जियोचे के हाथ भींच गए और उसके पोर से लगातार पॉप की ध्वनि निकल रही थी। उन्होंने जियो कुआंगयुन को ध्यान से देखा। उनके पुनर्जन्म के बाद पहली बार उनका पूरा शरीर उत्सर्जन कर रहा था। सच, हत्या का इरादा। युवा मास्टर जियो, कृपया शांत हो जाएं। जियो यूनहाई तुरंत आगे बढ़ा और एक घुटने पर बैठ गया। उन्होंने विनती करते हुए कहा, जियो लिंगशी ने जियो संप्रदाय से चोरी करना वास्तव में अक्षम्य है, लेकिन वह बुरी इंसान नहीं है। मेरे जियो कबीले में उसे बहुत पसंद किया जाता है। तथ्य यह है कि वह प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर चुरा लेगी। इसमें कुछ जटिलताएं भी शामिल हैं। जटिलताएं? कैसी उलझने? जियो कुआंगयुन ने गहरे भाव से पूछा। जियो यूनहाई ने जियो लिंगसी और जियोचे को इंगित करने के लिए अपनी आंखों का उपयोग किया, जो एक साथ खड़े थे। उन्होंने पछतावे भरे भाव से कहा, जियो लिंगसी हमारे 5वें बड़े भाई की इकलौती बेटी है और उसका जियोचे नाम का एक भतीजा है जो उससे 1 साल बड़ा है। उसके इस भतीजे को विकृत गहरी नसों के साथ पैदा होने का दुर्भाग्य था। विकृत गहरी नसों के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियोचे अन्य क्षेत्रों में कैसे बढ़ता है, यह अभी भी वैसा ही है जैसे उसका जीवन ज्यादातर बर्बाद हो गया हो। जियो लिंगशी जियोचे को बेहद प्यार करता है और हमेशा उसकी गहरी नसों को बहाल करने का एक तरीका खोज रहा है। यह कुछ ऐसा है जिसे जियो कबीले और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में हर कोई जानता है। यहाँ उपस्थित सभी लोग इसकी पुष्टि कर सकते हैं। जियो लिंगशी के पास प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर को चुराने का दुस्साहस होने का कारण स्पष्ट रूप से है क्योंकि उसने सुना है कि प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर में नष्ट हुई गहरी नसों को बहाल करने की शक्ति है। इस प्रकार अपने भतीजे को बचाने के इरादे से उसने यह लापरवाह अपराध किया। हालांकि अपराध किया गया है और सबूत संदेह से परे निर्णायक हैं, मैं यंग मास्टर जियो से विनती करता हूं कि वह इस तथ्य के कारण अपनी सजा में नरमी बरतें कि हमारा जियो लिंगशी अभी भी युवा है और उसका दिल सच्चा है।
हमारा पूरा जियो कबीला यंग मास्टर जियो की महान दयालुता के लिए आभारी होगा। भले ही जियो यूनहाई की मुद्रा नीची थी, उनके बोले गए हर शब्द ईमानदार थे। उन्होंने सीधे हृदय पर प्रहार किया, जिससे हर कोई द्रवित हो गया। उनके शब्दों ने उन लोगों को भी अनुमति दी जो यह नहीं समझते थे कि जियो लिंगशी ने प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर को चुराने का दुस्साहस कैसे किया होगा। उन्हें अचानक एहसास हुआ। यह पता चला है कि प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर में क्षतिग्रस्त गहरी नसों को बहाल करने की क्षमता भी थी। कोई आश्चर्य नहीं। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में हर कोई जानता था कि जियोचे की गहरी नसें जन्म से ही क्षतिग्रस्त हो गई थीं। तथ्य यह है कि जियो लिंगशी ने हमेशा उसे प्यार किया था और उसकी गहरी नसों की स्थिति के बारे में लगातार चिंतित था। यह भी कुछ ऐसा था जिसे जियो कबीले में हर कोई जानता था। इसके साथ यह तथ्य कि जियो लिंगशी ने प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर चुरा लिया था, अब लापरवाह नहीं था, बल्कि उचित था। कुछ से अधिक लोगों ने गुप्त रूप से इस बात पर ध्यान दिया कि जिस तरह से जियो यूनहाई हमेशा जियो कुआंग्युन की प्रशंसा करता था, हालांकि अब हर किसी के दिल में उसके प्रति एक प्रकार की हार्दिक प्रशंसा बढ़ने लगी। जियो कबीले के एक शिष्य की रक्षा के लिए इस जियो कबीले मास्टर ने फिर भी अपनी पूरी ताकत से माफी की भीख मांगी, भले ही उसे एक उग्र सदस्य का सामना करना पड़ा। जियो संप्रदाय। उनकी बातें भी भावुक थीं और वह घुटनों के बल भी बैठे थे। केवल जियोचे गुस्से में व्यंग्य कर रहा था। क्या निर्दोष प्रदर्शन है। सतह पर यह कोई जियो लिंगशी के लिए माफी की भीख मांग रहा था, लेकिन वास्तव में यह उसके खिलाफ आरोप को पूरी तरह से वैध बना रहा था। यदि वह एक बाहरी व्यक्ति होता तो संभव है कि वह भी यही सोचता कि सब कुछ जियो लिंगशी का किया हुआ था। यह पता चला कि वहां इस तरह की स्थिति थी। जियो यूनहाई के शब्दों को सुनने के बाद जियो कुआंग्युन की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से काफी नरम हो गई। उन्होंने हल्के से कहा, मेरा नेक स्वभाव कोई दुष्ट और निर्दयी व्यक्ति नहीं है। चूंकि उसने अपने भतीजे की खातिर यह गलती की है, इन भावनाओं के मद्देनजर जब तक वह आज्ञाकारी रूप से अपनी गलती स्वीकार करती है और माफी मांगती है, तब भी मैं इस पर धीरे से विचार कर सकता हूं। यह मैं नहीं था। वास्तव में यह मैं नहीं था जिसने इसे चुराया था। जियो लिंगशी ने जोर से अपना सिर हिलाया। उसने अपने दांत पीस लिए और थोड़ी कर्कश आवाज में चिल्लाई, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं निश्चित रूप से कबूल कर लूंगी। लेकिन मैंने वास्तव में प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर नहीं चुराया है। मैं विशेष रूप से नहीं जानता कि यह मेरे कमरे में क्यों दिखाई देगा। यह अवश्य ही किसी प्रकार की गलती होगी। कबीले मास्टर, कृपया मुझ पर विश्वास करें। यह वास्तव में मैं नहीं था। जियो लिंगशी के इस तरह से चिल्लाने से न केवल कोई प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि जियो यूनहाई की पिछली उलझन के कारण उसकी विपरीत प्रतिक्रिया हुई। वह व्यक्ति है जिसके पास प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर चुराने का सबसे बड़ा कारण है, और यह भी पाया गया था उसका कमरा। ये तथ्य पहले से ही उसके अपराध को पूरी तरह से निर्धारित कर सकते हैं। यह कि जियो यूनहाई खतरे या गरिमा की परवाह किए बिना उसकी ओर से उदारता की गुहार लगाएगी, पहले से ही बेहद उदार और मार्मिक थी, फिर भी उसने कबूल नहीं किया। जियो कुआंग्युन की अभिव्यक्ति जो अभी अभी नरम हुई थी, एक बार फिर काली पड़ गई। उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा, कहाँ गलती हुई। हमारे जियो संप्रदाय को व्यक्तिगत रूप से यह गहरा उद्घाटन पाउडर आपके कमरे में मिला। क्या आप कह रहे हैं कि हमारे जियो संप्रदाय के सदस्य ने आपको, इस छोटे से जियो कबीले की एक युवा महिला को जानबूझकर फंसाया है? जियो कुआंग्युन ने यह वाक्य पूरे गुस्से और आत्मविश्वास के साथ कहा कि भव्य जियो संप्रदाय जानबूझकर जियो कबीले के किसी व्यक्ति को फंसाएगा जो उनकी नजर में कुछ भी नहीं था। जिसने भी इसे सुना उसके लिए यह एक मजाक होगा। इस समय जियो कबीले के पहले बुजुर्ग जियोली खड़े हुए। उन्होंने जियो लिंगशी की ओर इशारा किया और सख्त आवाज में कहा, जियो लिंगशी, आपने इतनी बड़ी गलती की और इस तरह पूरे जियो कबीले को अपमानित किया। कबीले मास्टर ने अभी भी व्यक्तिगत रूप से आपकी ओर से उदारता की गुहार लगाई थी, और यहाँ तक कि यंग मास्टर जियो भी आपके साथ दयापूर्वक व्यवहार करने के बारे में सोच रहे थे। फिर भी जब आप कोई अच्छी चीज देखते हैं तो अप्रत्याशित रूप से आपको अभी भी उसका पता नहीं चलता है। आपने सचमुच हमें बहुत निराश किया है। निराशाजनक से भी अधिक,
यह अत्यंत हृदय विदारक है। दूसरे बुजुर्ग ज़ियोबो ने अपना सिर हिलाया और दुखी भाव से कहा, वह कबीले के मालिक की उदारता की लगातार अपील को बर्बाद करने की हद तक जा सकती है। आह, ज्यो लिंगशी ज्यो संप्रदाय का अस्तित्व किस प्रकार का है कि वे जानबूझकर और गलत तरीके से आप पर आरोप लगाएंगे। यदि आप गलती करने के बाद अपने तरीके बदल सकें तो यह सबसे अच्छा होगा। लेकिन फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के हमारे विभिन्न दोस्तों के सामने आपका ऐसा व्यवहार करना हमें बहुत शर्मसार करता है। मैं तुम एक के बाद एक दयनीय और ठंडी निगाहों को देखकर ज्यो लिंगसी का प्यारा शरीर कांप उठा और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। वह पूरा वाक्य नहीं बोल पा रही थी। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। इस समय ज्योचे ने उसके छोटे से हाथ को हल्के से अपने हाथ से दबाया। उसके पास खड़े होकर उसने गर्मजोशी भरी आवाज में कहा, जिसे केवल वह सुन सकती थी, छोटी चाची, डरो मत। फिलहाल कुछ भी मत कहो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी क्या कहती हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आप पर विश्वास करते हैं या नहीं। मैं हमेशा छोटी चाची पर विश्वास करूंगा। बाकी मुझ पर छोड़ दो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उसकी गहन शक्ति अल्प थी और उसका शरीर दुर्बल था। वह उसके निरंतर संरक्षण में बड़ा हुआ था। फिर भी यह कमजोर शरीर ही था जो उसके सामने खड़ा था। जब उसने ये कुछ सरल शब्द कहे तो उसके उन्मत्त, असहाय और बर्फ जैसे ठंडे विचार तुरंत और अप्रत्याशित रूप से शांत और गर्म हो गए। ऐसा लगा मानो वे अपने बचपन में लौट आए हों, जहां जब भी उसे धमकाया जाता था वह हमेशा उड़ जाता था। दूर से उसके सामने खड़ा होना और अपने हाथों, पैरों और दांतों को सबसे खतरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसे छोटी सी खरोंच भी लगने से रोकना। ज्योचे। वह चुपचाप अपने दिल में बुदबुदाती रही। खांसी खांसी। ज्योचे कुछ कदम आगे बढ़ा और कुछ खांसने का नाटक किया, जिससे सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। वह थोड़ा झुका और मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर जियो और अन्य 3 दोस्त जो दूर जियो संप्रदाय से यहाँ आए थे, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं जियो लिंगशी का भतीजा हूँ, ज्योचे, जिसे हर कोई बिना किसी सुविधा के मानता है। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। मैं चोरी हुए और बाद में बरामद किए गए प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर के संबंध में कबीले के मास्टर से पूछना चाहता हूँ। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओह, आप क्लाउड सिटी के कुख्यात कूड़ेदान में तैर रहे हैं। ज्यो कुआंगयुन ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और तिरस्कार की ध्वनि के साथ उपहास किया। तुम्हें अपनी छोटी चाची के लिए बहाना बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, है ना? मुस्कुराओ, यह ठीक है। मैं वास्तव में यह देखना चाहता हूं कि आप अपने प्रश्नों से क्या पता लगा सकते हैं। चेयर। ज्यो ली, जिसका चेहरा बहुत पहले ही राख में बदल गया था, हल्के से बोला। उसे जो प्रतिक्रिया मिली वह उसकी पीठ के पीछे ज्योचे के दाहिने हाथ से थी, जिसने उसे चुप रहने का संकेत दिया। अच्छी बात है, ज्योचे ने सिर हिलाया जैसे ही उसकी नजर ज्यो यूनहाई की ओर गई। कबीले मास्टर, मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर के बारे में पूछना चाहता हूं। ज्यो यूनहाई के उत्तर की प्रतीक्षा न करते हुए ज्योचे ने पहले ही पूछना शुरू कर दिया था। पहला सवाल। कबीले मास्टर, आप, चाहे वह गहन शक्ति या मानसिक दृढ़ता की खेती हो, हमारे ज्यो कबीले में प्रमुख हैं। इससे भी अधिक, आपका स्वभाव स्थिर और विवेकपूर्ण है। यदि नहीं तो आप हमारे ज्यो कबीले के कबीले स्वामी नहीं बन पाएंगे। यह मामला ज्यो कबीले में हर कोई, और यहां तक कि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में हर कोई, बिना किसी अपवाद के जानता है। तो फिर सवाल यह है कि यह उत्खनन करता। ओह, यह सही नहीं है। कबीले मास्टर के विवेकपूर्ण स्वभाव के साथ ज्यो संप्रदाय से उपहार प्राप्त करने के बाद कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका इसे अपने पास रखना होगा, क्योंकि केवल जब यह आपके पास होता है तो यह सबसे सुरक्षित होता है। लेकिन कबीले मास्टर ने इसके बजाय इसे छोड़ दिया अस्पताल, जिसे सबसे कम सुरक्षित स्थान कहा जा सकता है। क्या कबीले मास्टर इसे समझा सकते हैं? अध्याय 28 उथल पुथल 7। ज्योचे, तुम्हारा इससे क्या मतलब है?
पहले बुजुर्ग जियोली ने अचानक चिल्लाकर कहा, मुझे मत बताओ कि आप यह कह रहे हैं कि कबीले मास्टर ने खुद से प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर चुरा लिया था और फिर दोष जियो लिंगशी पर डाल दिया। आप ही वह कारण हैं जिसकी वजह से जियो लिंगशी ने प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर चुराया था। अगर तुम ऐसी बकवास करते रहे तो सावधान हो जाओ, नहीं तो अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तो तुम्हें भी एक साथ सजा मिलेगी। उत्तेजित मत होइए, पहले बुजुर्ग जियोचे ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और हानिरहित प्रतीत हुआ। मुझे कबीले मास्टर से सवाल करने की हिम्मत कहाँ से मिलेगी? मैं सिर्फ अपने दिल में संदेह व्यक्त कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि यहाँ हम में से अधिकांश के साथ भी ऐसा ही है। प्रश्न भी यहाँ हम में से कई लोग क्लैन मास्टर की प्रकृति को समझते हैं और इस बात से हैरान होंगे कि क्लैन मास्टर ने स्थिति को इस तरह से क्यों संभाला। निःसंदेह क्लैन मास्टर निर्दोष है। वह ऐसा नीच और गंदा काम नहीं कर सकता था जिसे दुनिया भी तुच्छ समझती। मुझे यकीन है कि क्लैन मास्टर एक सटीक स्पष्टीकरण देगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, कबीले मास्टर? टीएल नीच और गंदा की व्याख्या चीनी मुहावरे से की गई है जिसका शाब्दिक अर्थ सुअरों और कुत्तों से भी बदतर है। जियो कबीले के लोग और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के रईस सभी उसे चोरी छिपे घूरते रहे। जिस जियोचे को वे जानते थे वह एक कमजोर और डरपोक व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति जो बाहरी लोगों के संपर्क में आने से भी डरता था। हालांकि न केवल वह इस तनावपूर्ण माहौल और स्थिति में भीड़ की निगरानी में खुलकर बोलने में सक्षम था, बल्कि जब प्रथम बुजुर्ग ने उस पर चिल्लाया था तब भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली थी। यह जियोचे और जियोचे वे, मुझे पता था कि ये दो मौलिक रूप से भिन्न लोग प्रतीत होते हैं। नीच और गंदा जिसे दुनिया भी तुच्छ समझेगी, इन कुछ शब्दों के कारण जियो यूनहाई का चेहरा क्षण भर के लिए सिकुड़ गया। उसने जियोचे की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, मंद मंद मुस्कुराया और कहा, उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं है पहले बुजुर्ग। जियोचे के लिए इस तरह से सवाल करना सामान्य बात है और जैसा उसने कहा, यहाँ हमारे कई दोस्तों का भी यही सवाल होना चाहिए भी। दरअसल जब मुझे कल यंग मास्टर जियो से प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर मिला तो मैंने वास्तव में इसे अपने पास रखने की तैयारी कर ली थी। हालांकि प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर जियो संप्रदाय की एक उच्च श्रेणी की दवा है जो बेहद कीमती भी है। दवा का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, प्रभाव खत्म करना उतना ही आसान होगा। इस खजाने अमृत के मामले में भले ही प्रभाव थोड़ा सा भी खत्म हो जाए, फिर भी यह एक बड़ा नुकसान होगा। अगर मैं इसे अपने साथ ले जाऊं तो यह अक्सर अशुद्ध महत्वपूर्ण ऊर्जा के संपर्क में आएगा, इसलिए भले ही यह ब्लैक प्रोफाउंड एबोनी बॉक्स द्वारा संरक्षित है, फिर भी इसका प्रभाव आसानी से समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि मैंने इसे अस्पताल के अंदर रखा। आखिरकार अस्पताल में पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां एकत्रित की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रचुर मात्रा में औषधीय ऊर्जा प्राप्त हुई है। प्रचुर औषधीय ऊर्जा वाले स्थानों में अमृत की ऊर्जा इतनी आसानी से नष्ट नहीं होगी। यही कारण है। दूसरा कारण यह है कि हम जियो कबीले के लोग हमेशा कानून का पालन करने के प्रति गंभीर रहे हैं। मैंने कभी किसी घरेलू चोर के सामने आने की उम्मीद नहीं की थी या यहाँ तक कि सोचा भी नहीं था कि वह जियो संप्रदाय द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण उपहार को चुराने का दुस्साहस करेगी। लेकिन कारण कोई भी हो, फिर भी यह मेरी गलती है कि गहरा उद्घाटन पाउडर चोरी हो गया। इस संबंध में मैं उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अगर यंग मास्टर जियो भी मेरी सजा की मांग करेगा तो मैं शिकायत नहीं करूंगा। जियो यूनहाई ने बोलना समाप्त करने के बाद जोर से आह भरी। जियो यूनहाई की व्याख्या पूरी तरह से सही थी। पहला बुजुर्ग अचानक एक बार फिर चिल्लाया, जियोचे, क्या आपने यह स्पष्ट रूप से सुना? क्लैन मास्टर ने इस सावधानीपूर्वक कारण से प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर को अस्पताल में छोड़ दिया था और वह प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर की शक्ति की रक्षा करना चाहता था। किसने सोचा होगा कि एक घर में चोर आ जाएगा? आपको और क्या कहना है? ओ, तो यह बात है। जियोचे ने अपना सिर हिलाया, मानो वह जियो यूनहाई के स्पष्टीकरण से प्रसन्न हो। यहाँ तक कि औषधीय ऊर्जा के अस्तित्व को जानने के लिए कबीले मास्टर निश्चित रूप से जानकार हैं। फिर दूसरा प्रश्न जो मैं पूछना चाहता था वह संयोगवश इस औषधीय ऊर्जा से संबंधित है। जियोचे ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और हल्के से हंसते हुए आगे कहा,
औषधीय ऊर्जा के संबंध में हमारे जियो कबीले के अस्पताल ने वर्षों से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां जमा की हैं और वे वास्तव में प्रचुर मात्रा में हैं। इसके अलावा हमारे अस्पताल में सबसे अधिक मात्रा में जड़ी बूटी पतली शुद्ध घास है, इसलिए औषधीय ऊर्जा की गंध पतली शुद्ध घास की गंध जैसी मीठी मछली जैसी होनी चाहिए। कबीले मास्टर को यह भी पता है कि प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर वाला बॉक्स ब्लैक प्रोफाउंड एबोनी से बना है और ब्लैक प्रोफाउंड एबोनी अमृत के प्रभाव को आसपास फैलने से बचाने में बहुत अच्छा है। तो क्या क्लैन मास्टर को इसका कारण पता है कि ब्लैक प्रोफाउंड एबोनी क्यों है अमृत के प्रभाव की रक्षा कर सकता है? खैर, वास्तव में कारण बहुत सरल है। ब्लैक प्रोफाउंड एबोनी में बहुत मजबूत कण अवशोषण होता है क्षमता, इसलिए जब इसके आसपास की औषधीय शक्ति ब्लैक प्रोफाउंड एबोनी के संपर्क में आती है तो वे मजबूती से अवशोषित हो जाएंगी और फैलना मुश्किल होगा। सतह द्वारा पूरी क्षमता तक पर्याप्त मात्रा में अवशोषित हो जाने के बाद भी औषधीय शक्ति चाहने पर भी बिखरने में असमर्थ रहेगी। मेरा मानना है कि यहाँ थोड़ा भी चिकित्सा ज्ञान रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस सिद्धांत को समझना चाहिए। काफी संख्या में उपस्थित लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया। फिर अगर ब्लैक प्रोफाउंड एबोनी बॉक्स जिसमें प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर था उसे एक निश्चित अवधि के लिए अस्पताल में रखा गया था तो अस्पताल के अंदर इसकी सतह निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में औषधीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेती। ब्लैक प्रोफाउंड एबोनी की प्रकृति के अनुसार यह तेजी से अवशोषित होता है लेकिन धीरे धीरे फैलता है, इसलिए भले ही इसे अस्पताल से हटा दिया गया हो फिर भी आप 2 से 3 दिनों के बाद भी औषधीय ऊर्जा को सूंघने में सक्षम होंगे। मीठी मछली पतली जालीदार घास की गंध। एक बार ये शब्द कहे जाने के बाद जियो यूनहाई का रंगरूप तुरंत थोड़ा बदल गया। जियोचे ने सटीक गणना की थी कि जियो यूनहाई ने वास्तव में प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर को अस्पताल में नहीं रखा होगा, क्योंकि यदि प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर वास्तव में चोरी हो गया होता तो वह अपनी आंखें फाड़ कर रो देता। और जियो यूनहाई ने वास्तव में प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर को अस्पताल में नहीं रखा होता। अस्पताल में पाउडर खोलना। जहां तक अस्पताल के डॉक्टर जियोगु का सवाल है, उन्हें इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था और जियो संप्रदाय की रोकथाम के तहत जियोगु ने मना करने की हिम्मत नहीं की। मुझे आश्चर्य है कि क्या क्लान मास्टर ने बॉक्स को लाने की हिम्मत की और हमें यह जांचने के लिए सूंघने दिया कि जो गंध वहां होनी चाहिए वह वास्तव में बॉक्स पर है या नहीं, जियोचे ने हंसते हुए कहा। जियोचे, जैसा कि अपेक्षित था, आप अभी भी कबीले मास्टर पर संदेह कर रहे हैं। बिल्कुल बेतुका। इससे पहले कि जियो यूनहाई कुछ कहे, जियोली एक बार फिर उत्तेजित होकर भड़क उठी। अपनी छोटी चाची की रक्षा के लिए आप वास्तव में कबीले मास्टर से जबरदस्ती सवाल करने जा रहे हैं। यह बिल्कुल हास्यास्पद है। अनुचित। हमारे जियो कबीले ने आपको इन सभी वर्षों में व्यर्थ ही बड़ा किया था, आपने वापस क्यों नहीं लिया? है, उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले बुजुर्ग, उनके बुआ भतीजे का रिश्ता हमेशा घनिष्ठ रहा है। हर कीमत पर उन्हें दोष मुक्त करने का उनका प्रयास समझ में आता है। इसके अलावा उन्होंने जो कहा वह उचित और उचित भी है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि क्या इस बॉक्स में कोई समस्या है तो हम उसे यह साबित करेंगे। लेकिन प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर और ब्लैक प्रोफाउंड वुड दोनों ही अनमोल खजाने हैं। हम किसी को भी अपनी इच्छानुसार इसे छूने कैसे दे सकते हैं? जियो यूनहाई ने बोलना समाप्त करने के बाद जियो कुआंग्युन का सामना किया और सम्मानपूर्वक जारी रखा। तो फिर क्या हम यंग मास्टर जियो को गवाह बनने के लिए परेशान कर सकते हैं? मेरा मानना है कि यदि यह यंग मास्टर जियो है तो उनकी बात आज मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में जनता को अधिक आश्वस्त करेगी। जियोचे ने गुप्त रूप से उपहास किया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली और थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा, बेशक अगर यह यंग मास्टर जियो है तो वह सबसे भरोसेमंद होगा। क्या यंग मास्टर जियाओ कृपया हमें डिब्बे की गंध सूंघकर मेरे दिल के संदेह को दूर करने का सम्मान दे सकते हैं? जियो कुआंग्युन और जियो यूनहाई की निगाहें मिली। साथ ही उन दोनों ने सोचा कि मूर्ख जियोचे के लिए यह महसूस करना असंभव था कि वे शुरू से ही सहयोग कर रहे थे। जियो कुआंग्युन ने बॉक्स को अपने हाथ में उठाया, तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और लापरवाही से उत्तर दिया, यह संदेह काफी दिलचस्प है। ऐसा होने पर मैं आपकी ओर से इसे सूंघूंगा। उसके इतना कहने के बाद जियो कुआंग्युन ने वह बक्सा उठाया जिसमें प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर था।
उसे अपनी नाक के पास लाया और उसे गंभीरता से सूंघना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और बोला, हालांकि गंध तेज नहीं है, लेकिन वास्तव में एक मीठी लेकिन मछली जैसी गंध है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उदासीनता से कहा, आओ और पहले बुजुर्ग को भी सूंघो, ताकि अन्य लोगों को यह संदेह न हो कि मैं जो कबीले मास्टर के साथ सहयोग कर रहा हूं। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। यह कैसे संभव हो सकता है कि यंग मास्टर जियो जैसा कोई व्यक्ति हमसे झूठ बोलने की जहमत उठाए? पहले बुजुर्ग जियोली ने तुरंत चापलूसी की और आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़े और जोर से सूंघा। फिर उसने अपना सिर हिलाया। यह सही है, इसमें वास्तव में मीठी लेकिन मछली जैसी गंध है। उसने पूरे कमरे में घूरकर देखा और आवाज उठाई, तुम्हें और क्या कहना है, जियोचे? युवा मास्टर जियो और कबीले मास्टर ने आपको पहले ही स्वर्ग जैसा सम्मान दे दिया है। यदि आप लगातार परेशान करना जारी रखेंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपका पीछा करूंगा। वाह! पहले बुजुर्ग शांत हो जाओ। जियोचे ने अपने हाथों को ऊपर नीचे हिलाया क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई थी। युवा मास्टर जियो और फर्स्ट एल्डर दोनों को अप्रत्याशित रूप से एक मीठी मछली की गंध महसूस हुई। यह खांसी वास्तव में मैं अभी सावधान नहीं था और गलत बोल गया था। युवा मास्टर जियो कुलीन स्थिति के होने के कारण निश्चित रूप से केवल उच्चतम श्रेणी के अमृत के संपर्क में आते हैं। जहां तक आम जड़ी बूटियों का सवाल है, पतली जालीदार घास आप निश्चित रूप से दूसरी बार देखने की जहमत नहीं उठाएंगे। कबीले मास्टर और प्रथम बुजुर्ग पूरे दिल से खुद को प्रशिक्षण के लिए समर्पित करते हैं और चिकित्सा ज्ञान में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास अस्पताल जाने का समय नहीं होता है। इसलिए आप नहीं जानते होंगे कि पतली नेट घास की गंध वास्तव में एक मीठी मछली जैसी गंध नहीं है, लेकिन एक मीठी कड़वी गंध। आप में से कोई भी जानता है कि यदि आप अस्पताल में जाते हैं और सूंघते हैं, फिर भी यंग मास्टर जियो और फर्स्ट एल्डर दोनों को मछली जैसी मीठी गंध महसूस हुई। इससे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ कोई मुझे यह समझाने की कृपा कर सकता है। एक बार जब वे शब्द कहे गए तो सभी के भाव बदल गए, अतुलनीय रूप से शानदार हो गए, जबकि दूसरी ओर जियो कुआंग्युन, जियो यूनहाई और प्रथम बुजुर्ग जियोली के भाव तुरंत कठोर हो गए। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था, कई लोगों ने स्पष्ट रूप से उस बदलाव को देखा। इस बीच जियो कबीले के शिष्य, जो अक्सर अस्पताल में आते थे, पतली जालीदार घास की गंध से परिचित थे और घूर कर देखने लगे। कई लोगों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। उन्हें पहले से अलग माहौल की खुशबू आने लगी। जियोचे, तुम अभी भी अपना मुंह बंद नहीं करना चाहते, लड़के। तुमने न केवल जियो लिंगसी को बचाने की व्यर्थ कोशिश की, बल्कि आप अभी भी कबीले मास्टर से सवाल करने, यंग मास्टर जियो से सवाल करने की हद तक चले गए। मैं देख रहा हूं कि आप जानबूझकर हमारे साथ खेल रहे हैं और लगातार बकवास कर रहे हैं। जियोली का चेहरा शर्मिंदा हो गया और उसकी आंखों में एक अशुभ चमक दिखाई दी। युवा मास्टर जियो, कबीले मास्टर, अब उसकी बकवास मत सुनो। चूंकि चोरी हुए प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर मामले की सच्चाई पहले ही सामने आ चुकी है, इसलिए हमें और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जियोचे, इस लड़के ने न केवल यह सारी गड़बड़ी पैदा की, बल्कि उसने अपराधी और नाराज कबीले मास्टर और यंग मास्टर जियो को बचाने की भी कोशिश की। उसे दंडित किया जाना चाहिए। जब तक कोई बहरा नहीं था, वह स्पष्ट रूप से सुन सकता था कि जियोली के शब्दों में उसके गुस्से में अपमान का संकेत था। जहां तक गलत गंध के विषय का सवाल है, उन्होंने इस मुद्दे को पूरी तरह से टाल दिया था और स्पष्टीकरण का एक शब्द भी नहीं दिया था। चूंकि एल्डर जियाओ मेरी बकवास नहीं सुनना चाहता, तो मैं पीछा छोड़ दूंगा। जहां तक मेरे आखिरी प्रश्न की बात है, मैं इस मित्र से जियो संप्रदाय से जियो जियो का नाम पूछना चाहता हूं। यह एक अत्यंत सरल प्रश्न होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर देंगे। यदि आप इसका उत्तर देने में सक्षम हैं, तो मैं मान लूंगा कि मेरी छोटी चाची ने वास्तव में प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर चुरा लिया है और मैं शिकायत का एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। भले ही तुम मेरी छोटी चाची को सजा देना चाहो या साथ में मुझे भी सजा दो। जियो यूनहाई और बाकी लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना
जियोचे की नजर जियो के लाश जैसे चेहरे पर पड़ी थी। उनकी अभिव्यक्ति नरम रही, लेकिन उनकी आंखें अतुलनीय रूप से तेज हो गई थीं। प्रत्येक शब्द एक छोटे घंटे की तरह लग रहा था। जियो, आप कहते हैं कि गहरा उद्घाटन पाउडर मेरी छोटी चाची के कमरे के तकिए के नीचे पाया गया था। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी छोटी चाची के कमरे का बिस्तर पूर्व की ओर है या पश्चिम की ओर? तकिए का रंग क्या है? और यदि तकिया बिस्तर के दक्षिणी छोर पर रखा गया या उत्तरी छोर पर? जियो की अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई, जबकि जियो कुआंग्युन और जियो यूनहाई की अभिव्यक्ति अचानक अतुलनीय रूप से भद्दी हो गई। यदि आप मेरी छोटी चाची के कमरे में गए और उनके तकिए के नीचे गहरा उद्घाटन पाउडर पाया, तो वे प्रश्न आपके लिए बेहद सरल होंगे। आओ मुझे अपना उत्तर बताओ। आपको बस इतना कहना है, मेरी छोटी चाची, और मैं बिना कोई दूसरा शब्द कहे तुरंत अपना दोष स्वीकार कर लूंगा। हाँ, मुझे लगता है कि आप यंग मास्टर जियो, कबीले मास्टर और यहाँ के सभी बुजुर्ग इस मामले को जल्दी से निपटाना चाहते हैं और आज के लिए मुख्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। क्या मैं सही हूँ? तो फिर आप जल्दी से हमें बताएं। अपने स्वामी और यहाँ मौजूद सभी लोगों के समय में देरी करना बुरा होगा। कहो, कहो। क्या? तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम स्पष्ट रूप से मेरी छोटी चाची के कमरे में नहीं गए थे? आप इतने सरल प्रश्न का उत्तर भी क्यों नहीं दे सकते? मुझे मत बताओ, तुम पहली बार में मेरी छोटी चाची के कमरे में भी नहीं गए। लेकिन आपने दावा किया कि प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर मेरी छोटी चाची के तकिए के नीचे पाया जाता है। यह कैसे हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि आप 1000 मील चिकन छीनने का प्रसिद्ध कौशल जानते हो? टीएल मील अभी भी चीनी मील ली को संदर्भित करता है, जो अभी भी आधा किलोमीटर है। अध्याय 29 उथल पुथल 8। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंगन कितने बड़े या छोटे थे। जियो कबीले में कुल मिलाकर लगभग 233 आंगन थे। सभी आंगन अनियमित रूप से व्यवस्थित थे और उनमें से अधिकांश लगभग एक जैसे ही दिखते थे। यदि हम कल आए जियो संप्रदाय के सदस्यों का भी उल्लेख नहीं करते हैं और केवल उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो पहले से ही 10 या 20 दिनों से यहाँ रह रहे हैं, तो भी उन्हें आंगन की सभी स्थितियों को याद रखना जरूरी नहीं होगा, नहीं वे उन्हें सटीक रूप से जोड़ पाएंगे। उनके मालिक। यही कारण है कि जियोचे को यकीन था कि जियो लिंगशी के आंगन में भी नहीं गया था। भले ही वह जानबूझकर कल इसे जांचने के लिए वहां गया था, लेकिन वह संभवतः इतने कम समय में इसे दोबारा नहीं पा सका। उसे अपनी खोज का दिखावा करना चाहिए था और इसके बजाय कुछ देर के लिए एक घेरे में इधर-उधर घूमना चाहिए था, जब तक कि वह प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर वाले बॉक्स के साथ वापस नहीं आ गया। जियो की चुप्पी और जियो कुआंग्युन और जियो यूनहाई की नाटकीय रूप से बिगड़ती स्थिति से मूर्खों को भी समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है। जियो यूनहाई ने जियोचे के पहले प्रश्न का त्रुटिहीन उत्तर दिया। फिर भी वह नहीं जानता था कि यह केवल एक धोखा था। तुरंत बाद आए दूसरे प्रश्न ने उन्हें गहरे गर्त में धकेल दिया। जहां तक तीसरे सवाल का सवाल है, यह वस्तुतः उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था। लिटिल चे जियो लिंगसी ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया क्योंकि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। उसकी सबसे असहाय स्थिति में सभी ने उससे दूरी बना ली, उससे पूछताछ की और कुछ समय तक उसके साथ अन्याय किया। केवल वह पहले जैसा ही रहा। उसने उसे बचाने की कोशिश में निडरता से अपना शरीर उसके शरीर के सामने रख दिया और ऐसे लोगों का सामना किया जिन्हें जियो कबीले के लोग भी आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इस छायाचित्र ने उसके दिल के तल पर एक गहरी छाप छोड़ी और यह स्मृति जीवन भर बनी रह सकती है। कभी भी गायब होने या लुप्त होने की कोई संभावना नहीं है। जिया क्विंगयू की अभिव्यक्ति एक बार फिर उज्ज्वल हो गई। प्रश्नों का त्रुटिहीन उत्तर दिया गया और हर कोई उनके कार्य से पूरी तरह आश्वस्त था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने केवल कुछ सरल प्रश्नों के साथ पूरी स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया, साथ ही उनके झूठ को भी उजागर किया। उसे एक बार फिर पता चला कि वह वास्तव में उसे नहीं समझती थी। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि उसने अपना असली रूप बाकी सभी से छुपाया था, क्योंकि किसी को भी उसके भयावह चिकित्सा कौशल के बारे में पता नहीं था जो पूरी दुनिया को चौंका सकता था।
फिलहाल उन्होंने केवल एक ऐसी योजना का खुलासा किया था जिसने दूसरों को आंदोलन करने में असमर्थ बना दिया था। सबके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। हालांकि जियोली के चेहरे पर किसी भी बदलाव के निशान नहीं थे। इसके बजाय वह और भी अधिक राख हो गया क्योंकि उसके दोनों हाथ चुपचाप एक साथ कांप रहे थे। वह शुरू से जानता था कि यह दोष किसी और पर मढ़ने का कृत्य था, सिवाय इसके कि जियो लिंगशी बलि के बकरे की स्थिति में आ गया। जैसे ही उसने देखा कि जब जियो कुआंग्युन की नजर जियो लिंगशी की दिशा में गई तो उसकी नजर किस तरह बदल गई, वह गुस्से में आ गया। हालांकि वह बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोल सका और संभवतः बोलने की कोशिश भी नहीं कर सका। इस बार जियोचे के कुछ वाक्यों ने वहां मौजूद सभी लोगों के सामने उनके कुरूप और शातिर इरादों को उजागर कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या उन्हें शर्म भी आ सकती है? क्या शर्म से उनके चेहरे ढक जाएंगे? क्या वे माफी मांगेंगे? या शायद जोर से चिल्लाकर कहें कि यह सब गलतफहमी थी? हाँ, यह बिल्कुल असंभव है। इससे वे और भी अधिक क्रोधित हो जाएंगे और चीजें और अधिक नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप परिणाम और भी गंभीर हो जाएंगे। जो लोग वहां मौजूद थे वे इस प्रहसन से भली भांति परिचित थे, परंतु उनमें खुलेआम यह कहने का साहस नहीं हुआ कि ऐसा हो रहा है। इसके बजाय विपरीत पक्ष से क्रोध की लहरें आईं, जैसे हवा में घास के पत्ते लहरा रहे हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरा पक्ष जियो संप्रदाय के संप्रदाय गुरु का बेटा था। वह अपनी उंगली उठाकर पूरे जियो कबीले को कुचल सकता था। पर्याप्त शक्ति के बिना प्रतिभाशाली जीभ और चौकस दिमाग का क्या फायदा? पूर्ण सत्ता के सामने इस तथाकथित सत्य को महज मजाक भी नहीं माना जा सकता। जियोचे, तुम अविवाहित कमीने हो, तुम अब भी चुप नहीं हुए। पहले बुजुर्ग ने जियोचे की ओर इशारा किया और बेहद गुस्से में चिल्लाया, आप बार बार कबीले मास्टर और जियो संप्रदाय के हमारे महान मेहमानों को बदनाम करने के लिए एक हास्यास्पद कारण खोजते हैं। आखिर आपका मकसद क्या है? जियो संप्रदाय जियो लिंगशी को फंसाने की कोशिश क्यों करेगा? दुनिया में हर कोई जियो संप्रदाय के बारे में जानता है और उनकी बात का बहुत महत्व है। यदि वे कहते हैं कि गहरा उद्घाटन पाउडर जियो लिंगशी के कमरे में पाया गया था, तो यह जियो लिंगशी के कमरे में पाया गया था। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में किसी को भी उनके अधिकार पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। यह वास्तव में अपमानजनक है, यहां तक कि जियो संप्रदाय के सम्माननीय मेहमानों से भी सवाल करना। कबीले मास्टर और युवा मास्टर जियो ने बार बार अपने अनुकूल धैर्य का प्रदर्शन किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यदि आप उसे 1 इंच देते हैं तो वह 1 मील चाहता है। यह बिल्कुल असहनीय है। युवा मास्टर जियो, कबीले मास्टर, यह बूढ़ा चोर जियो लिंगशी और बकवास करने वाले जियोचे की शीघ्र गिरफ्तारी की गुहार लगाता है। दूसरा बुजुर्ग जियोबो गुस्से में चिल्लाया। वास्तव में उपस्थित सभी लोग मौजूदा स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे, फिर भी इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। पहला बुजुर्ग और दूसरा बुजुर्ग बेशर्मी से दहाड़ रहे थे और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उनके पक्ष में बोलता, लेकिन सभी की आंखों में दया की झलक थी। विरोधी पक्ष जियो संप्रदाय था। भले ही आपने उनकी चालाकी को समझ लिया हो, यदि आपने उनकी योजना और सच्चाई को पूरी तरह से उजागर भी कर दिया तो भी क्या फायदा हुआ? जियो कुआंग्युन की अभिव्यक्ति पहले ही कोयले के रंग में बदल चुकी थी। उसने नहीं सोचा था कि उसकी परफेक्ट योजना इतने सारे लोगों के सामने उसके चेहरे पर उल्टी पड़ जाएगी। हालांकि ये लोग भयभीत भाव से उसकी ओर देख रहे थे और एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसने शर्त लगा ली होगी उसके पैर का छोटा अंगूठा जो उनके मन में था, उन्होंने अनिवार्य रूप से उस पर व्यंग किया था और उसे एक कुत्ते के रूप में देखा था। और यह सब जियोचे के कारण था। जियो कुआंग्युन और अधिक क्रोधित हो गया क्योंकि उसने अपने हत्या के इरादे को किसी ऐसे व्यक्ति पर निर्देशित किया जिसने उसके महत्व पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मैं प्रतिष्ठित जियो संप्रदाय से जियो कबीले के बेकार कूड़े के सवाल का जवाब देने का कोई दायित्व नहीं है। इसके अलावा मेरे जियो संप्रदाय से संबंधित मामले को समझाने का मेरा कोई दायित्व नहीं है। जियो कबीले में कौन सा बुजुर्ग कानून प्रवर्तन का प्रभारी है? तुरंत इस चोर और उस कूड़े के टुकड़े को गिरफ्तार करें जिसने उसे बचाने की व्यर्थ कोशिश की।
हम गंभीरता से यंग मास्टर जियो के आदेश का पालन करते हैं। दहाड़ते हुए चौथे बुजुर्ग जियोचेंग, जियो कबीले के भीतर कानून प्रवर्तन के प्रमुख, जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर देखा। उसने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में एक अशुभ चमक दिखाई दे रही थी जैसे ही वे पीड़ित जियो लिंगशी पर पड़ी, और फिर से तेज आवाज में चिल्लाया, जियो लिंगशी, जियोचे, तुम दोनों पहले ही एक गंभीर अपराध कर चुके हो। अपनी सजा का इंतजार करने के लिए तुरंत मेरे साथ कानून प्रवर्तन कक्ष में आओ। स्थिति में अचानक बदलाव आ गया था। यह स्पष्ट था कि वे बेनकाब हो गए थे। फिर भी विपरीत पक्ष ने अपने गौरव की परवाह किए बिना कार्रवाई की और तुरंत सीधा संपर्क किया। जियोचे वास्तव में चिंतित हो गया जब वह पीछे की ओर पीछे हट गया और जिया क्विंग्यू से फुसफुसाया, अरे क्विंग्यू, मेरी पत्नी, तुम्हारा स्वामी कहाँ है? पता नहीं, जिया क्विंग्यू ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। मैं @ जियोचे ने जियो संप्रदाय के चेहरे पर बेरहमी से थप्पड़ मारने की हिम्मत क्योंकि इसका कारण यह नहीं था कि उसका खून उसके सिर पर बह गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जानता था कि जिया क्विंग्यू का मालिक आसपास के क्षेत्र में था। अंतिम रात में उसने जिया क्विंग्यू को अपने मालिक को सूचित करने के लिए विशेष रूप से याद दिलाया था। अंत में जिया क्विंग्यू ने उसे केवल पता नहीं की पेशकश की। ये मादरचोद। जियो चेंग की गहन ताकत जियो कबीले के भीतर शीर्ष 5 में से एक थी, इसलिए यह मौलिक रूप से असंभव था कि जियोचे और जिया लिंगसी में उसका विरोध करने की क्षमता हो। लेकिन अब एक लंबी छाया अचानक एक झटके में प्रकट हुई और जियोचे और जियो लिंगसी के सामने खड़ी हो गई। पूरे शरीर में अत्यधिक ताकत के साथ जियोली अचानक आगे आ गया था। जहां तक कोई देख सकता था, एक कंपन रेतीले तूफान की तरह सुनाई दे रहा था। जियो चेंग जो तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, वह पीछे की ओर उड़ते ही सीधे टकरा गया। उतरने के बाद वह 7 या 8 कदम पीछे लड़खड़ाता रहा जब तक कि उसका संतुलन वापस नहीं आ गया। जियो कबीले के भीतर यह कहा जाना चाहिए कि पूरे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के भीतर एकमात्र व्यक्ति जो उसे सिर्फ एक हमले में झुका सकता था, वह स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर में से एक था, जियोली। जियो झूठ। इसका क्या मतलब है? क्या आप बेशर्मी से उनकी रक्षा करने जा रहे हैं? यदि यह अतीत होता तो जियो चेंग निस्संदेह जियोली की उपस्थिति में सिकुड़ जाता, लेकिन इस समय वह फिर भी चिल्लाया। पूर्ण विश्वास। हालांकि वह जानता था कि क्या हो रहा था और जानता था कि उनका बचाव करने के लिए संघर्ष करने का कोई फायदा नहीं है। जियोली चुपचाप जियोचे और जियो लिंगशी को इस तरह के अन्याय को सहने के लिए कैसे देख सकता था? जियो चेंग को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने मंच का सामना किया और बोले, कबीले मास्टर, आज की स्थिति के बारे में मेरे पास हमेशा कुछ न कुछ था जो मैं कहना चाहता था। यह बिल्कुल असंभव है कि मेरी बेटी जियो लिंगशी एक ऐसी व्यक्ति है जो प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर चुरा लेगी। हाँ, जियो लिंगशी आपकी बेटी है तो निश्चित रूप से आप ऐसा कहेंगे, जियोली ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। हालांकि सच्चाई पहले से ही स्पष्ट है, आपको जो भी कहना है वह पूरी तरह से बेकार है। यदि आप इस गिरफ्तारी को फिर से बचाने और बाधित करने का साहस करते हैं तो हमारे जियो कबीले के रिश्ते को स्वीकार न करने के लिए मुझे दोष न दें, क्योंकि मैं आपको भी उनके साथ पकड़ लूंगा। चूंकि वह जियो कुआंग्युन के बगल में खड़ा था, जियोली में दिन के उजाले में झूठ बोलने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास था और उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ, जैसे कि वे तथ्य थे, बोल रहा था। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। जियोली अतुलनीय रूप से संतुलित था क्योंकि उसने जियो यूनहाई को देखा और हल्के से बोला, हाँ, यह सच है कि मैंने शी एयर को बताया था कि प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर में गहरी नसों की मरम्मत करने की क्षमता है। जब मैंने उसे यह बताया तो मुझे तुरंत पछतावा हुआ, क्योंकि उसके व्यक्तित्व को जानकर मुझे डर था कि वह प्रोफाउंड ओपनिंग पाउडर चुराने के लिए इतनी आवेगशील होगी। परिणामस्वरूप मैं पूरी रात उसके आंगन के दरवाजे के सामने खड़ा रहा, भोर तक। उसने अपने आंगन के प्रवेश द्वार से आधा कदम भी बाहर नहीं रखा। चर जियोली ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, अपनी बेटी के अपराध से मुक्त होने के लिए आप वास्तव में इस तरह के हास्यास्पद कारण के बारे में सोच सकते हैं? सोचो, क्या कोई तुम्हारी बातों पर यकीन भी करेगा?
आज हमारे मित्र उपस्थित हैं, क्या आप में से कोई उस पर विश्वास करता है? ज्यो संप्रदाय के 4 सदस्यों के गंभीर चेहरों की उपस्थिति में किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। ज्योली की अभिव्यक्ति ठंडी और दृढ़ हो गई जब उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं ज्योली ने हमेशा एक सीधा और ईमानदार जीवन जिया है। हालांकि मैं एक सच्चा सज्जन व्यक्ति नहीं हूं, फिर भी मैंने कभी भी निम्न दर्जे के व्यक्ति को हे दृष्टि से नहीं देखा। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, न ही किसी को धोखा दिया। यदि मैंने जो पहले कहा था उसमें आधा भी झूठ था, तो स्वर्ग और पृथ्वी मुझे दंड दें और मुझे भयानक मृत्यु की सजा दें। ज्योली के शब्द मधुर थे और लोगों के दिलों पर छा गए। प्रत्येक व्यक्तिगत शब्द गहन धार्मिकता और भावना से भरपूर था। ज्यो लाई न केवल फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में सबसे मजबूत था, बल्कि उसकी ईमानदारी भी सर्वविदित थी। वास्तव में उसके लिए यह शपथ लेना जरूरी नहीं था कि आकाश और धरती मुझे सजा देंगे और मुझे भयानक मौत की सजा देंगे ताकि दूसरों को उसकी बातों पर यकीन हो सके। लेकिन भले ही उसके लिए यह जरूरी नहीं था उन शब्दों को कहें, ज्योचे के पिछले बयान के साथ उपस्थित सभी लोगों ने पहले ही वास्तविक सच्चाई को अच्छी तरह से देख लिया था। हालांकि ज्यो संप्रदाय की दबंग शक्ति के बीच ज्यो लिंगसी पर लगाए गए प्रतिकूल आरोप को बदलना मौलिक रूप से असंभव था। भले ही ज्यो लाई ने और अधिक सबूत पेश किए, लेकिन यह बेकार था और इससे ज्यो कुआंग्युन को अपमान के कारण और अधिक क्रोधित होना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। ज्यो कबीले के लोगों के बीच में अचानक तिरस्कारपूर्ण हंसी गूंज उठी। एक ज्यो यूलोंग जिसने बोलने की जहमत नहीं उठाई थी, अचानक खड़ा हो गया और सामने आ गया। वह ज्योली की ओर मुड़ा और उसे देखते हुए हंसने लगा। इस मामले में इस ज्यो यूलोंग को बोलने या हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अचानक जब मैंने 5वें बुजुर्ग का भव्य भाषण सुना तो मैं वास्तव में खुद को रोक नहीं सका। अब और वापस एक व्यक्ति जिसने इन 10 या इतने वर्षों में पूरे ज्यो कबीले को बेवकूफ बनाया है, उसने अप्रत्याशित रूप से खुद को एक सीधा और ईमानदार व्यक्ति होने का दावा किया जिसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। यह तो स्वर्ग से भी बड़ा एक मजाक है। इन 10 वर्षों में पूरे ज्यो कबीले को मूर्ख बनाया है। उन कुछ शब्दों ने सभी को चौंका दिया। जैसे ही उसने ज्यो यूनलोंग के शब्दों को सुना और उसकी अभिव्यक्ति देखी, ज्यो चे की भौं अचानक झुक गई और उसके दिल में एक बुरा अनुमान उभर आया। ज्यो यूलोंग, आपका क्या मतलब है? ज्योली ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं और धीमी आवाज में पूछा। ज्यो यूनहाई ने भी अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा, यूलोंग, 5वां बुजुर्ग हमेशा गुणी और प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा है। ज्यो संप्रदाय के हमारे कुलीन मेहमानों की उपस्थिति में, हमारे ज्यो कबीले की उपस्थिति में और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के हमारे दोस्तों की उपस्थिति में आपको अंधाधुंध गपशप नहीं करनी चाहिए। ज्यो यूलोंग थोड़ा झुका और कहा, मैं पिता से निश्चिंत रहने का अनुरोध करता हूं। आपका बेटा स्वाभाविक रूप से दिन के उजाले में इतनी लापरवाही से बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही उसने ज्योली को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह मंद मंद हंसा। 5वें बुजुर्ग, आप एक सीधे और ईमानदार व्यक्ति होने का दावा करते हैं जिसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, तो क्या आप अपने बेटे ज्यो यिंग के जीवन भर के सम्मान की प्रतिज्ञा करने का साहस करते हैं? और महिमा था